हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अजय में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी क्षितिज के चैप्टर नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसका पार्ट 6 देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इस चैनल के डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो और इस चैनल का लाभ उठा सकें। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49 के अंतिम से। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे, मृत्यु लोक यानी धरती में आ रहे, और उनका माटी का चोला, अंडरलाइन कीजिए, माटी का चोला। माटी का चोला एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है मिट्टी से बना शरीर। माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि यानी टूटा हुआ खिलौना घूरे पर डाल दी गई, यानी कचरे कूड़े में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते रहे। क्या बोलते रहे? उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले यानी सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते रहे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। टांग में विकार, अंडरलाइन कीजिए, टांग में विकार आ जाना यानी कि एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है टांग टूट जाना। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया का मतलब होता है चीर फाड़। असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का जहालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। बाट यानी वो तोलते हैं ना अपन, तराजू के ऊपर से लोहे वाला रखते हैं, उसका भी काम लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए कि उसका क्या हुआ कि अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। बेसमझ यानी नादान, या हम इसे मूर्ख भी कह सकते हैं। कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह यानी प्रेम भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। प्रगल्भ यानी वाकटुक होता है, मतलब ऐसा ही होता है, कमजोर सा, और अपनी सारी कसक शब्दों से बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त
इससे हुआ कैसे, यानी इतना धैर्य इससे हुआ कैसे। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, गदगद यानी प्रसन्न हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।